जुलाई महीने की सच्ची कहानी। प्रिय वृषभ राशि के दर्शक, आखिर क्या होने वाला है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 अर्थात मासिक राशिफल। यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी और उसी के साथ ही साथ में कौन सी तारीखें बेहद शुभ आप लोगों के लिए होंगी और कौन सी तारीखों पर आपको विशेषकर सावधानी बरतनी होगी और कौन से उपाय इस महीने करने हैं जिससे ये महीना आप लोगों के लिए बेहद लकी साबित हो। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए आपको समझाते हैं। उससे पहले एक बार ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने कौन सा ग्रह हमारा कहां पर गोचर करेगा। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लग्नेश कौन? सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्र का राशि गोचर होगा, ध्यान दीजिएगा। शुक्र राशि गोचर करेंगे 5 जुलाई को। 5 जुलाई को आपके ठीक कहां पर? आपके जीवन में सुखों के भाव पर केतु और शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव पर बनेगी। 16 जुलाई को सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा ये गोचर करेंगे और आपके तृतीय भाव पर आ जाएंगे। वहीं पर ध्यान दीजिएगा 7 जुलाई को बुध महाराज वक्रीय होकर आपके धन भाव पर आ जाएंगे और उसी के साथ ही साथ में 27 जुलाई को शनिदेव महाराज आपके एकादश भाव पर वक्रीय अवस्था में होंगे। राहु महाराज आपके 10वें भाव पर पूरा महीना रहेंगे, केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर पूरा महीना रहेंगे, लगन भाव पर आपके मंगलदेव पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का अभी राशि गोचर हुआ है, आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो यह ग्रहों का गोचर रहेगा। इस महीने की तारीखों, पहले आप एक बार तारीखों को ध्यान से सुन लीजिएगा, वो तारीखें कौन सी रहेंगी जिन पर आपको सावधानी बरतनी होगी, उसके बाद चर्चा करेंगे हम वो तारीखें कौन सी रहेंगी जो बेहद शुभ आप लोगों के लिए होंगी। तो सबसे पहली जो तारीख रहेगी वह आपको देखिए इस महीने की सिर्फ 2 ही तारीख, अर्थात एक 15 जुलाई और दूसरी जो है 23 जुलाई। इन तारीखों पर कोई भी आपको लेन देन नहीं करना है। इन तारीखों पर अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं। इन तारीखों पर जो है कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं या नया कोई गाड़ी खरीदने वाली है तो ध्यान दें इन चीजों, इन तारीखों पर एक 15 तारीख और दूसरी तारीख जो रहेगी वह 23 तारीख। इन तारीखों को छोड़कर इन तारीखों पर आप कोई भी कार्य ना करें। इन तारीखों पर असहाय व्यक्ति अर्थात जो असहाय हैं ऐसे व्यक्तियों के या वृद्ध व्यक्तियों को भोजन करवा दें। तो ये तारीखें आप लोगों के लिए बेहद शुभकारी हो जाएंगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करेंगे। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो भैया भाई आपके पास कितना भी धन दौलत कुछ भी भरा हुआ हो और आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आपकी हेल्थ ठीक ना हो तो वो आपका किस काम का? वो किसी काम का नहीं। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, आपके हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा क्योंकि शुक्र जो है तृतीया पर है और तृतीया के बाद में आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। तो हेल्थ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है। खान पान का ध्यान रखिएगा। देखिए ना तो आपका शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, ना ही ढैया चल रही है और शुक्र भी आपके लग्नेश भी ठीक अवस्था में है, तो हेल्थ की चिंता ज्यादा नहीं है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। हाँ देखिए मौसम बदलते हुए मौसम के हिसाब से फीवर या जुकाम सर्दी ये चीजें थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं, इसका थोड़ा सा आप ध्यान अवश्य रखिएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। इस महीने आपको यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। मान सम्मान, समाज के अंतर्गत आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो आपको समाज के अंतर्गत मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था तो समाज के अंतर्गत आपको उत्तम अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको समझता ही देखने को मिलेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए बुध महाराज आपके ठीक 7 जुलाई को आपके वक्री होकर आपके धन भाव पर आएंगे। तो धन की स्थिति जहां तक मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, तो धन की स्थिति आपकी काफी बेहतर रहने वाली है। धन में आपके तो काफी लंबे समय से आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, धन में आपके कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके धन में वृद्धि होती हुई बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ था, कहीं पर धन रुका हुआ था और काफी लंबे समय से आपका निकल नहीं रहा था, कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ था, धन फंसा हुआ था और काफी समय से निकल नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही ऐसा पैसा आपका, ऐसा धन आपका निकलता हुआ
नजर आएगा, जो आपका कहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको प्रयास प्रयत्न करना होगा, तभी आपका पैसा जो है वह निकलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत आप पैसे के लिए, जैसे आपका कहीं पैसा फंसा हुआ, तो ये नहीं कि आप कुछ ना करें। यहाँ पर आपको विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा कि भाग दौड़ थोड़ी सी आपको अवश्य ही करनी होगी। भाग दौड़ करेंगे तभी आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे कि आप इस महीने किसी से प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे, उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे, उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे, उनको आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे प्रभाव और क्या आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इस महीने आपका साहस, आपका पराक्रम, जो आपके अंदर साहस है, आपके अंदर पराक्रम है, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपको इस महीना विशेषकर आपको जो ध्यान रखना होगा, माता पिता से आपको संबंध जो है, आपके माता पिता है उनसे आपको रिलेशन काफी अच्छे बनाकर रखने होंगे। यहाँ पर जो है ना, सुख साधनों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कुछ थोड़ा बहुत खान पान का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत जो है सर में आपके पेन, महीने के एंड में थोड़ा बहुत दर्द आपको परेशान कर सकता है। इस महीना कुछ आपकी यात्राएं भी होती हुई नजर आएंगी, कुछ जो है यात्राएं आपकी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही कुछ आपकी यात्राएं होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम पढ़ाई लिखाई की। विद्यार्थियों के लिए तो पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध जो है ना वो स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई के साथ ही साथ में जो लोग बुद्धि काम नहीं जिन लोगों की कर रही थी, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, तो बुद्धि आपकी इस महीने से उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। बात करेंगे नौकरी की, तो देखिए शुक्र आपके जो है ना, आपके चतुर्थ भाव केंद्र पर आएंगे, तो नौकरी से संबंधित पैसे आपका, जैसे सैलरी काफी दिनों से रुकी हुई थी, वो नहीं प्राप्त हो रही थी, तो सैलरी वगैरह बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किंतु उच्च अधिकारियों से आपको रिलेशन जो है, संबंध जो है, वह अच्छे बनाकर रखने होंगे। बात करेंगे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, तो मंगल देख रहे हैं, अच्छा है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो तू मम्मी छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो संभवतः ही वह आपका दूर होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे भाग्य की, तो शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था में हो रहे हैं, तो अर्थात वक्रीय का मतलब होता है अच्छा रिजल्ट देना, तो यहाँ पर शनि के साथ में वक्री होंगे, लेकिन महीने के एंड में, तो तब तक जो है ना, महीने 27 तारीख से पहले आपका भाग्य आपके साथ उत्तम अच्छा होगा। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, तथा कर्म का, मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ करियर में आपके ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर ये महीना आप लोगों के लिए काफी बेहतर, पिछले महीने से अर्थात जो जून का महीना था, जून से आपके लिए जुलाई का महीना काफी बेटर, काफी उत्तम होता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरी वस्त्र दान करें, या फिर गणेश जी पर आप मोदक या दुर्बा चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए जप करें आप। तारीखों की बात करेंगे, शुभ तारीख, तो पहली तारीख आप लोगों की जो रहेगी वह 3 तारीख शुभ रहेगी, दूसरी तारीख आप लोगों के लिए 19 तारीख शुभ रहेगी, और तीसरी तारीख आप लोगों के लिए 31 तारीख बेहद शुभ रहेगी। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं इन तारीखों पर आप जुआ खेलें, लॉटरी लगाएं, सट्टा लगाएं, ये नहीं रिकमेंड। ये तारीखें आप लोगों के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली हैं। तारीख पर मन आपका प्रसन्न होता हुआ नजर आएगा, कुछ कार्य भी आपके बन सकते हैं। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।